वेलकम टू टैरोट विद चिंता ऊर्जा 919। चलिए पहले करते क्लियरिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन। ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही कि नहीं। इट्स अ गुड साइन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छे से 2 दिन मैं अवेलेबल नहीं थी, फिर भी मेरे वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं, लाइक किए हैं और बहुत अच्छे 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 कमेंट्स भी किए हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है। जिन जिन की एनर्जी आ जाती है उनके साथ रेजोनेट हो जाती है, जिनके साथ एनर्जी नहीं आ पाती तो उनके साथ रेजोनेट नहीं हो पाती हैं। लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छे से पॉजिटिव मोड पर उन रीडिंग्स को देखी है, जिसके कारण आपने उसे मैनिफेस्ट भी कर लिया। बहुत सुंदर तो बात यही होती है कि जितनी पॉजिटिविटी को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं उतना ही हमारे ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है। और आप में से कई लोगों की लाइफ में ऐसे बैड एनर्जीज हैं, ऐसे लोगों की घृणा है, ऐसे लोगों की ईर्ष्या है आप लोगों के लाइफ में, या ऐसे लोगों के तत्व हैं जो आपसे जलते हैं। ऐसे लोग भी हैं आपके लाइफ में जो आपको टाइट अप करके रखना चाहते हैं, वो आपको एक्चुअली ग्रोथ करते हुए देख नहीं पाते हैं। हो सकता है आपका कहीं पर जाएं तो आपको वैल्यू नहीं देते हैं वो लोग, या फिर आप लोग किसी गेट टुगेदर में भी मिलते हैं तो आपको इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है। तो ये क्यों हो रहा है? चलिए, हो तो रहा ही है, लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? तो चलिए देखते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में वो आपको अगेन टाइट अप करने की कोशिश करेंगे। यही हमारे रीडिंग में आया था। और एक अनाउंसमेंट और कि अप्रैल मंथ की रीडिंग ऑलरेडी मैंने दे दी है। आप में से जितने लोग भी चाहें उस रीडिंग को देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यदि तंत्र मंत्र के घेरे में आते हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं तो प्लीज़ कृपया करके ऐसे लोगों से दूर रहो। क्यों? क्योंकि कहीं तो कहीं ये सारी जो खेल होते हैं किसी गलत उद्देश्य से होते हैं। काम तो अच्छे होते हैं, लेकिन यदि किसी के गलत उद्देश्य से, किसी गलत नियत के साथ इंसान कब उसका मन परिवर्तित हो जाए और वो कब गलत रास्ते पे चला जाए, लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इन चीज़ों से दूर हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन चीज़ों का सहारा न लेते हुए प्रभु भक्ति का सहारा लीजिए, प्रभु के मार्ग में चलिए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो ये थे मैसेजेस डिवाइन के। एक मैसेज और आ रहा है कि अभी आ रही है नवरात्र। आप में से बहुत सारे लोग नवरात्र में प्रभु के भक्ति में लगने वाले हैं, माता की चौकी करने वाले हैं, बहुत सारे लोग भजन करने वाले हैं, राम भगवान के शरण जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये रामनवमी आने वाली है। तो आप में से कई लोगों ने घर की सफाई चालू कर दी होगी, कई लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई मिली हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रही है कि उसको पहले देखो क्या मिला है आपको। देखो कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, कोई ऐसी चीज़ मिल गई है, या फिर आपको कोई एक वैल्यूएबल चीज़ मिली है पर आपको उसके बारे में पता नहीं है। तो घर के किसी बुजुर्ग से भी आप उसका पता लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे नेगेटिव पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आती है जो आप लोगों के लाइफ में है, जो आपको हमेशा नेगेटिव जोन में डाल के रखते हैं या आपको टाइट अप करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अप्रैल मंथ में भी वापस ये क्रिया वो लोग करने ही वाले हैं। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे। ओके, वो आप लोगों के पैसे पर उनकी नज़र है। जो लोग आपको टाइट अप करना चाहते हैं, कहीं तो कहीं उनकी नज़र आपके पैसे पर है। वो आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। कहीं तो कहीं उनको लग रहा है कि आप एम्प्रेस है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा धन दौलत है, बहुत सारी खुशियां हैं, और इन चीज़ों से वो आपसे जलन महसूस करते हैं। ओके,
आपके अंदर कहीं तो कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ओके, सारे कार्ड देखो उल्टे आए हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके पैसे पर नज़र है उनकी, वो आपके पैसे को लेना चाहते हैं, या आपके ऐशो आराम को देखकर उनको थोड़ी सी जलन फील होती है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स में आना, ये बहुत ही आश्चर्य की बात आ रही है। यहाँ आप 10 ऑफ सॉर्ड्स भी देख रहे हो, जो कि मतलब यही है कि वो आपको कंप्लीटली दुखी देखना चाहते हैं, आपको फ्रस्ट्रेट देखना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी को ब्रेक करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में से खुशियों को निकालना चाहते हैं। यहाँ यही निकल के आ रहा है। यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का रिवर्स में आना, ये मेरे को बहुत चिंताजनक लगता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो आपकी किस्मत को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वो आपकी किस्मत को बुरा करना चाहते हैं। मतलब आपके मनी से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को वो लेना चाहते हैं और आपकी किस्मत को ख़राब करना चाहते हैं। क्योंकि आपको सुख में रखना, आपको शांति में देखना उनको पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहते हैं कि अप्रत्याशित रूप से आपको नुकसान पहुंचा दिया जाए, आपके अंदर समस्या खड़ी कर दी जाए। कहीं तो कहीं वो आपके लिए अप्रिय बातें ही सोचते रहते हैं। यहां निकल के ये भी आ रहा है कि कार्मिक साइकिल की लाइफ को वो और डिस्टर्ब करना चाहते हैं आपकी। ये उनके आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। कहीं नहीं तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा हर्ट करना चाहते हैं, और वो आपको यहाँ पर अब देखें तो पहला तो मैं आग निकल कर आ गया है कि पैसे को लेकर, और दूसरी बात आ रही है कि वो आपकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, वो आपके एनिमी हैं। कहीं तो कहीं कार्मिक लोग हो सकते हैं ये लोग, और किसी न तो किसी को वो चीज़ों को वो चुराना चाहते हैं, अपना करना चाहते हैं। यहाँ उन लोगों से आपको मिलने के बाद काफ़ी एनर्जी डाउन फील होती होगी, नेगेटिव सिचुएशन यहाँ पर आपको क्रिएट होती हुई ये भी फील होती होगी। अब यहां पर आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स का रिवर्स में। ये कार्ड क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कहीं ना तो कहीं आपको पता है कि आपकी एनर्जी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी प्रॉस्पेरिटी क्यों आई है, ये आपको पता है। यहाँ ये कार्ड का उल्टा आना एक प्लस साइन है, जो कि ये बता रहा है कि अंत में आपकी ही जीत होगी। अत्यधिक रूप से आप डर के कारण जो बिल्कुल टूट रहे हैं, हो सकता है आपको बुरे बुरे सपने फील होते होंगे, हो सकता है आपको एंजाइटी भी फील होती होगी, हो सकता है स्ट्रेस भी फील होता होगा, हो सकता है कि रात के टाइम पर आप उठ के बैठ जाते होंगे और कई आपको बुरे सपने भी आते होंगे, लेकिन कुछ दिनों से आपको ये डर बर्डन जैसा फील होता होगा, और आप हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी उन्होंने यहाँ पर बैड एनर्जी भेजी है वो सब उनको वापस मिले। लेकिन एक बात पक्की है, ये कार्ड रिवर्स में है तो इतनी खुशखबरी भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह से रहता है तो हम कहते हैं कि नकारात्मक है, असमर्थता है, आपको नींद नहीं आ रही है। लेकिन जब हम इस तरह की बात करते हैं तो नो डाउट अब आपको नींद तो आ रही होगी, लेकिन कहीं तो कहीं डर आपके दिमाग से गया नहीं, क्योंकि ये कार्ड फुल्ली नेगेटिव कार्ड है, कहीं भी पॉजिटिव कार्ड ये नहीं है। तो स्ट्रेस भी फील होता होगा, अनजाना सा डर भी बना रहता होगा। कई बार आपको ये चीज़ लगती है, हमेशा इस बात का जाप करते रहते होंगे कि ये चीज़ें वापस उनके पास चली जाए जहाँ से ये चीज़ें आई थी। और आपको हमेशा ये लगता है कि आपकी आंतरिक शक्ति, मतलब आपकी इनर स्ट्रेंथ कहीं तो कहीं कमज़ोर पड़ जाती है जब उन लोगों को या उन लोगों की एनर्जी आप रिसीव करते हैं। कहीं तो कहीं आपको ये परेशानी फील होती होगी, ऐसा लगता होगा कोई है जो आपको कंट्रोल कर रहा है। ऐसा भी लगता होगा कि आप जीवन से बहुत कुछ सीख कर, समझ कर आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कहीं तो कहीं आपको इस सब चीज़ों से निगेटिविटी भी फील होती होगी। ऐसा लगता होगा अचानक से खुशियाँ गायब हो गई। अब मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ और आप बोलोगे कि मैडम आप 2 दिन पहले ही बोल रहे थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस डिवाइन कह रही है। डिवाइन तो आपकी योग्यता को लेकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रही हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो आज भी संतुष्टि की राह पर नहीं है, उन लोगों का क्या जो आज भी आपको लेकर चिढ़े बैठे हैं, उन लोगों का क्या जिनको आज भी दुर्बुद्धि ने ही घेर कर रखा हुआ है। वो लोग तो
बस ये देख रहे हैं कि आप कितने प्रॉस्पेरिटी में हैं, वो बस ये देख रहे हैं कि कितना धन आपके पास है, वो बस ये देख रहे हैं कि आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ फील करते हैं उसको इस बार काटने की वो कोशिश करने वाले हैं। कहीं ना तो कहीं आपको आपकी एनर्जी डाउन होते हुए दिखेगी, कहीं ना तो कहीं आपको ऐसा फील होगा कि आप असफल हो रहे हो, कहीं तो कहीं फील होगा कि आप वीकनेस फील कर रहे होंगे, कहीं तो कहीं आपको डर या हार फील हो रही होगी, कहीं तो कहीं आपको डर भी लग रहा होगा, या हो सकता है आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए और वो आपके हाथ से निकल जाए। अब वो ये सब करते क्यों हैं? क्योंकि आप एक सिंपल इंसान उनको नज़र नहीं आते, उनको लगता है कि आप एक महत्वाकांक्षी इंसान हैं, आप एक प्रॉस्पेरिटी में हैं, आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, आपको सारी सुख सुविधा यूं ही मिल गई हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐशो आराम से जी रहे हैं। मतलब वो आपकी एक साइड नहीं देख रहे हैं जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक साइड नहीं आकर देख रहे हैं जहाँ पर आपने संघर्ष किया है, वो आपकी एक साइड आकर नहीं देख रहे हैं कि आप इतनी तकलीफ़ों के बावजूद उठ उठ कर खड़े हुए हैं। वो इस बात उनका ध्यान नहीं जा रहा है कि आपने ये जो पैसे बनाए हैं बड़ी मुश्किल से बनाए हैं, वह संघर्षों से आपने धीरे 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 करके पैसे को जोड़ा है, घर बनाया है, और ये सुख समृद्धि और थोड़ा सा आराम के साधन आपने जुटाए हैं। उन लोगों का ध्यान इस और नहीं जा रहा है, उनका ध्यान इस और जा रहा है कि वो किस तरह से आपको, आपके पैसे को, आपके मकान को, या आपकी सुख शांति को, आपकी स्ट्रेंथ को कम कर सकें। क्योंकि आप हार नहीं मान रहे हैं, आप कहीं तो कहीं उनसे 2 पट आगे ही निकल आते हैं। यदि वो आपको 1 कदम पीछे खींचते हैं तो 2 कदम आप आगे बढ़ जाते हैं, और यही रीज़न है कि वो आपको हमेशा हर्ट करते हैं, वो हमेशा आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको हमेशा मतलब एक बीमार जैसे इंसान के रूप में आपको देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको हर जगह से नुकसान हो, हर जगह से आपको तकलीफ़ हो। यहाँ मुझे इतने सारे तलवार गड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये कहीं तो कहीं जब तंत्र बाधा होती है या फिर कोई गलत बातें होती हैं उसके ही ये नतीजा निकल कर आता है। पर ये सबका जब कर्मा मिलता है तो ये मैं बता दूं कि ये कर्मा उनको इसी साल मिलने वाला है। यस, ये इसी साल उनको ये कर्मा निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जेलसी के कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जेलसी के कारण ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं। इन द फ्यूचर आप क्या करोगे। चलो देखते हैं आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसी रहेगी, है ना। आप इस बंधन को कैसे तोड़ोगे, चलो वो देखते हैं। ये तो उनकी एनर्जी आ गई जो वो सोच रहे हैं। अब आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। चलो देखते हैं। या आप बंधन तोड़ दोगे, आप बंधन में ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि आप मेंटली स्ट्रांग हो। भले ही वो आपके बीच बीच में स्ट्रेंथ को हानि पहुंचाए। यस, आप बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह को लेकर काफ़ी सुख समृद्धि संपन्न हैं। पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप इस बंधन का तोड़ निकाल लोगे बहुत जल्दी। और आप में से कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, बिकॉज यू आर अ हेरोफेंट। यस, आप एक हेरोफेंट हो, वो मैजिशियन। यस यस यस, आप इसका मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो सन का कार्ड भी आया हुआ है। बेहतरीन तरीके से आप जवाब दोगे, इन लोगों को उठा के पटक दोगे, इतना ही बोल सकती हूँ। भले ही उन्होंने आपको, आपकी एनर्जी को कम किया हो, भले ही उन्होंने आपको मिसगाइड किया हो सकता है उन्होंने आपको कंफ्यूज भी किया हो सकता है आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वहाँ पर आपको गलत रास्ते पर भी चलने के लिए आपका गलत मार्गदर्शन भी किया हो। कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है शुरुआत में आपने उनसे बातें की हों, पूछी हों। तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, जैसे ही आपको ये रीडिंग मिलेगी और आप इस रीडिंग को समझ जाओगे, यहाँ तक देख लोगे तो समझ जाओगे आप उनको कैसे हराने वाले हो। पैसे को लेकर वो आपको
काफ़ी ज़्यादा अमीर समझते हैं। पैसे को लेकर उनको ऐसा लगता है कि उनका आपका पैसा उनका पैसा है, और हो सकता है आप इस पैसे को लेकर काफ़ी चिंतित हो और आप उनसे अपनी बात शेयर भी नहीं करते हैं, अपनी बातों को आप उनको एक्सप्लेन भी नहीं करते हो, और यही कारण है कि वो कहीं तो कहीं आपके पैसे को लेकर निगाहें बना कर रखे हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ हेरोफेंट है। नो डाउट ये तो निकल कर आया ही था एक दो दिन पहले ही कि आप एक हेरोफेंट की भूमिका में जाने वाले हो। मतलब आप में से कई लोगों ने ओम मेडिटेशन किया हुआ है, आप में से कई लोगों ने हर चीज़ों को अपने अनुभव के द्वारा, अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा हर चीज़ों की चाबी ढूंढ निकाली है। मतलब आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये बात पक्की है। आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हो, अच्छे गाइड करने वाले हो सकते हो। आपके ओपिनियन बहुत सारे लोगों के लिए हमेशा वैल्यूएबल रहते हैं, भले ही वो आपको उसका क्रेडिट नहीं देते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे जो डिसीज़न होते हैं या आपकी बहुत सारी जो बोलने की चीज़ होती है, उसके कारण वो अपनी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव करते हैं। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, तो नो डाउट यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के एक सफ़र पर निकलने वाले हो, लेकिन कुछ इमोशंस के साथ। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये आप एक मैजिशियन बनने वाले हैं, आप एक सर्वे सर्वा बनने वाले हैं। किस बात का अधिकार नहीं रहेगा आपके पास? हर चीज़ का आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हो, चाहे आप इमोशनली भी लोगों की हेल्प भी करने वाले हैं। पैसे को लेकर भी आपको किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं रहेगी, आपके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं रहेगी। आप पॉजिटिव वे में जितना रहोगे उतना ही सही डायरेक्शन में बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि इमोशनली आप थोड़ा सा हो गए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इमोशनली नहीं होना है, क्योंकि नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो इमोशनली नहीं होना है। जितना हो सके पॉजिटिव वे में रहिए। द सन का कार्ड है, तो नो डाउट आपकी हर इच्छाएं, हर मनोकामनाएं, हर चीज आपकी यहाँ पर पूरी होते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव आया हुआ है। मतलब आपकी जो योग्यता है जिसके कारण वो लोग गलत काम कर रहे हैं आपके लिए, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। भले ही वो कोशिश करेंगे और बीच बीच में आपकी एनर्जी डाउन भी हो जाएगी, लेकिन आप तुरंत उठ के खड़े भी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी यहाँ पर एक यंग एनर्जी आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर मैं देखूं तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर भी आपको काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। आपका हेल्थ चेकअप भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है आपकी सब रिपोर्ट भी नॉर्मल आ जाए। आपको यदि किसी का प्रेम चाहिए, किसी का प्यार चाहिए, तो यहाँ पर आपको बहुत जल्दी उसका प्यार मिलने वाला है। यदि यहाँ कोई बच्चे को लेकर गुड न्यूज़ देखना चाहता है तो ज़रूर आपकी ये इच्छाएं भी पूरी होंगी। आपको इस जन्म में धन को लेकर, पैसे को लेकर आशीर्वाद दिया गया है, आपको गुड लक दिया गया है। मतलब आपको अपनी उत्साह से आगे बढ़ना है, खुशियों से, उत्साह से आगे बढ़ना है। यहाँ सन की एनर्जी आ रही है, तो नो डाउट आप में से कई लोग सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें और थोड़ा सा उसको गुड़ वगैरह या फिर कुंकू वगैरह डालकर भी आप सूर्य को जल दे सकते हैं। तो देखते हैं आज कौन सी डिवाइन एनर्जी आपके लिए कौन से गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। तो इन लोगों की जो एनर्जी आ रही है, ईर्ष्या की एनर्जी, उसको तो आप मुंह तोड़ जवाब दे ही दोगे, नो डाउट, कोई टेंशन की बात नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने वाले हो। यहाँ पर आर्चएंजल माइकल, यस यस यस, एक स्ट्रेंथ फील करते होगे, एक सपोर्ट फील करते होगे, आपको सेफ फील होता होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर आर्चएंजल्स के एक प्रोटेक्शन है। यहाँ पर आपको आर्चएंजल का एक गाइडेंस भी मिलता है। आपके आसपास बहुत सारी एंजलिक घटनाएं होती होंगी, फील होता होगा, एक स्मेल आती होगी, एंजल नंबर नज़र आते होंगे। यहाँ पर आपको एंजल्स का सपोर्ट होना, वो बहुत कंसर्न रहते हैं आपको लेकर, क्योंकि आप को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको एक दायरे में रखते हैं। यहाँ पर मिरेकल्स होने के लिए आपको अलाउ करना चाहिए। आप मिरेकल्स करने वाले हैं इन फ्यूचर। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, तो यहाँ यस 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 यस, यहाँ पर आया है शेयर योर गिफ्ट विद द ग्रेस। आप कभी भी किसी को भी देते हैं, कुछ भी देते हैं, बहुत ग्रेसफुल देते हैं। मतलब ऐसा नहीं किसी को कुछ थमा दिया, बस बहुत ग्रेसफुल चीज़ें आपके द्वारा दी जाती हैं। आप लोगों को इंस्पायर करते हो, आप एक इंस्पिरेशन की काम करते हो, क्योंकि यहाँ पर एक प्यार आ रहा है।
अब बहुत जल्दी आपके लाइफ में एक अच्छा प्यार आप महसूस करने वाले हैं। साइकिक इनसाइड, योर थर्ड आईज इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर वॉट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। यहाँ आपकी लाइफ में जो भी ये घटनाएं घट रही हैं, जो भी ऐसे लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ब्लैक एनर्जी फील हो रही थी, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज बताई जा रही है कि साइकिक एनर्जी आपके अंदर है, आपको थर्ड आई ओपन करने की जरूरत है और सच्चाई को देखने की, समझने की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन पावर भी आपको बहुत सारी चीजें बताती हैं, पर आप उसको छोड़ देते हो, उसको इग्नोर कर देते हो। आप सोचते हो कि मुझे इससे क्या लेना देना, बस आप जो एक ठान के चले हो बस उसी को ठान के चल रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये डिवाइन यही बताना चाहती है, अपनी साइकिक एनर्जी को इग्नोर नहीं करना है। राधा रानी का कार्ड आया तो सोल फ्लेम, यस, यहाँ पर राधा रानी कह रही हैं आपको रीडिस्कवर करना होगा आपके लॉस्ट पार्ट को। मतलब आपके अंदर, कई बार हमारे अंदर इनसाइड ही हमारा सोलमेट होता है, हमारे इनसाइड ही हमारी एक सोल, आत्मा और परमात्मा का मेल होता है। तो आपको इसको रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है। राधा रानी कह रही हैं कि इन्होंने कृष्णा के साथ दिया, लेकिन जब कृष्णा अपने कर्तव्य मार्ग पर गए, इन्होंने उनका एक ब्लेसिंग्स अपने पास रखी, उनका एक कहना चाहिए कि अब अपनी तरफ से भी एक ब्लेसिंग्स उनको दी, हार्मोनी क्रिएट किया उस रिलेशनशिप में, हीलिंग की। यहाँ पर इन चीज़ों को आपको देखने के लिए कहा जा रहा है। ड्रामा हो रहा है, ड्रामा कुछ ऐसे आपके लाइफ के हैं जो बहुत जल्दी अनफोल्ड होने हैं, लेकिन आप उस ड्रामा के रास्ते पर चल रहे हो, तभी ऐसे नेगेटिव लोगों के आप संपर्क में आ जाते हो। यहाँ पर आपको एक स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है। अब टाइम आ गया है एक स्टेप लेने का और मूव होने का फॉरवर्ड, ताकि आप अपनी खुशियों को समझ सके। एक्चुअल खुशी आपकी लाइफ की क्या है, इनर स्ट्रेंथ को समझिए। यहाँ पर आप में से कई लोग जानते हैं अपनी इनर स्ट्रेंथ को, और इसीलिए आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आगे की ओर चलेंगे। रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, आपके अंदर की बहुत बड़ी एक पावर है, एक शक्ति है, जिसको आपको खोज निकालना है। यही आपके लिए मैसेज आ रहा है। ग्रीन तारा माँ सुप्रीम प्रोटेक्शन दे रही हैं आपको, सुप्रीम प्रोटेक्शन में है, तो ग्रीन एनर्जी को रिसीव कीजिए आप। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ कह रही हैं कि आप की जो एनर्जी है, जिस तरह से एक वृक्ष बढ़ता है तो उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, जहाँ तक उसकी जड़ें नीचे जाती हैं उतना ही ऊपर ग्रोथ होता है। वैसे ही आप जितना डीप मेडिटेशन करोगे, जितना अपने आप से कनेक्ट होगे, जितना अपनी सोल एनर्जी से कनेक्ट होगे, मतलब स्वयं से कनेक्ट हो जाओगे, उतना ही आप ऊपर की ओर ग्रोथ करने वाले हैं। ओके, आपको करना क्या है, आपको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है, आपको ट्रस्ट करना है, उस गुड थिंग्स के लिए ट्रस्ट करना है, और इस दुनिया में जो एक प्रकाश है, एक ज्ञान का प्रकाश है, उसकी तरफ आपको ध्यान लेकर जाना है। यहाँ पर आया है महा अवतार बाबा जी, जो सोल एक्सपांशन की बात करते हैं। मतलब सोल एक्सपांशन का यहाँ मीनिंग क्या लेंगे हम लोग, मतलब हमें यदि इतना ज्ञान है, हमारी सोल का इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान और ज्ञान होने की ज़रूरत है। मतलब अपने आप को जितना आप मेडिटेशन में डालोगे, जितना अपने आप को एक्सपांड करोगे, अपने कॉन्शियस माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना आप ट्यूनिंग करोगे, तो सुपर कॉन्शियस माइंड उतना ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और इसके बीच के सेतु का बनना आपका काम है। आपकी हार्ट की अवेकनिंग जल्दी ही होने वाली है, तो उससे आपके अंदर जो भी ये दुविधाएं हैं ट्विन फ्लेम को लेकर, या आपकी दुविधाएं हैं किसी बात को लेकर, तो ये सारी बातें क्लैरिटी में आ जाएंगी। तो नो डाउट डिवाइन आपके लिए वर्क कर रही हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं, आपको गाइडेंस दे रही हैं, और आपको यहाँ पर निकले हुए कार्ड्स के ज़रिए रास्ता भी दिखाया जा रहा है। बस आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर रहने की ज़रूरत, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव एरिया में रहेंगे उतना ही पॉजिटिव लाइट एरिया हम इस जगत को दे पाएंगे। तो ये तभी हो सकता है जब हम अपने सेल्फ
मतलब कहना चाहिए कि स्वार्थी बनने से जब हम ऊपर उठते हैं और जब हम लोग व्यवहार के लिए, लोगों के लिए कार्य करने की सोचते हैं, हमारा स्वार्थी तत्व खत्म हो जाता है। तो देखिए ये किस किस के साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।